नमस्ते, टैरो शक्ति चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज फिर से मैं एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ, करंट फीलिंग, जो आपके पार्टनर के फीलिंग के बारे में, इमोशंस के बारे में, उनकी क्या थॉट है इस वक्त, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उस वक्त को लेकर के क्या है उनके, तो वो सारी चीज़ों को आज फिर से डिटेल में चेक करेंगे। करंट फीलिंग में टाइमलेस रीडिंग होती है। हमेशा जब भी आप तक पहुँचती है, जिस भी टाइम में आप पर पहुँचती है, उसी वक्त ही आपके पार्टनर की फीलिंग के साथ मैच करेगी। तो इसका टेंशन नहीं लेना है कि वीडियो लेट पहुंचा है या बहुत टाइम लग गया है, बहुत पुराना है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। जब भी आप तक पहुंचेगा ये एनर्जी, ये रीडिंग, ये फीलिंग उसी वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग के साथ आपको मैच करेगी। ये भी ध्यान रखना है कि ये जो रीडिंग होती है जनरल रीडिंग होती है, तो पर्सनल नहीं है, किसी एक को लेकर नहीं बनाई जा रही है, पर जनरल रीडिंग है। ज़्यादातर लोगों को ये मैच होती है। फिर भी हो सकता है किसी को पूरा पूरा मैच करे, किसी को 10, 20, 30% करे, किसी को 60, 70 करे। तो अपने अपने हिसाब से इसको एक्सेप्ट करना है। सिचुएशन आपको समझ में आएगी, फीलिंग जो भी बताई जाएगी वो आपके पार्टनर की, वो आपका इंट्यूशन गाइड करेगा कि हाँ ये है, तो उसे एक्सेप्ट करना है। अपने इंट्यूशन से इसको एक्सेप्ट करना है। और जो चीज़ें आपका इंट्यूशन कहता है कि नहीं है, तो उसे छोड़ दे। यहाँ पे बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, तो वो और किसी को रेजोनेट करेगी। तो ऐसा होता है टैरो की रीडिंग में। तो आशा करती हूँ बहुत पॉजिटिविटी के साथ आप वीडियो को देखते होंगे। देखना शुरू कीजिए आज भी, और जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान कर लीजिए। 3 बार उनका नाम अपने मन में ले लीजिए। मेल फीमेल पार्टनर सभी के लिए है, सभी आप अपने हिसाब से देख लीजिए। देखते हैं इस वक्त करंटली आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके लिए सोच भी रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं, इस चीज़ को हम चेक करेंगे और देखेंगे। करंट फीलिंग ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग बताइए। एक तो नहीं, एक नहीं, कई सारे हैं इसलिए नहीं लूँगी। फर्स्ट कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है। और गाइड कीजिए यूनिवर्स, करंट फीलिंग ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग और क्वीन साथ में ही आए हैं। बहुत अच्छा, कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। और गाइड कीजिए यूनिवर्स, करंट फीलिंग ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर। सिक्स ऑफ कप्स, एक कार्ड और आया है, 8 ऑफ कप्स।
3 ऑफ कप्स। यूनिवर्स, चैरियट कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, चैरियट कार्ड क्या कहना चाह रहे हैं। टेम्परेंस, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, किंग ऑफ सोर्ड्स। एस ऑफ सोर्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। फोर ऑफ हैंड्स, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। सिक्स ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, 10 of swords, जस्टिस का कार्ड आया है, 8 ऑफ कप्स के नीचे जस्टिस का कार्ड आया है। लास्ट कार्ड 3 ऑफ कप्स, उसको क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ कप्स, बहुत सुंदर, बहुत कुछ फीलिंग में चल रहा है। एनर्जी ऑफ द डेक, एम्परर का कार्ड आया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को हमेशा की तरह नंबर बता देना चाहती हूँ। एक मिनट, तो जो नंबर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट दिख रहे हैं 3, 10, 8, 9, 6, 10, 10 की एनर्जी है, ये बहुत अच्छे कंप्लीशन का नंबर है। एंजल नंबर 10 लिख सकते हैं। 4 और 7, 4, 4, 4 भी है। 4 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स। सबसे अच्छा है 10 की नंबर, 10 का नंबर आया यहाँ पे। एक बहुत 10 ऑफ सोर्ड्स है, 10 ऑफ कप्स है, मतलब है तो नेगेटिव, एक बहुत ज़्यादा पेन दिखा रहा है, एक बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिखा रहा है, लेकिन एक कंप्लीशन का नंबर है जो बता रहा है कि कंप्लीशन यहाँ बहुत खूबसूरत होने वाला है। 10 नंबर लेकर जरूर क्लेम कर दीजिए अगर आपकी इच्छा होगी तो। और मंथ जो यहाँ पे रहे जुलाई, जून, मार्च, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, मार्च मैंने बोला है। तो ये मंथ दिख रहे हैं। और साइन, वाटर साइन, वाटर साइन बहुत आया है आज, फायर साइन, एयर साइन और पेंटिकल भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो अर्थ साइन भी है। सारे साइन आज के रीडिंग में भी सारे ऑल जोडिक 12 जोडिक साइन पूरे का पूरे आया है। तो जो भी आपकी राशि है सभी के साथ मैच करेगी, सभी इसको देख सकते हैं, सभी के लिए है ये रीडिंग। सबसे पहले सॉरी, मुझे अगर गले में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो बीच बीच में आवाज़ आए तो इग्नोर कीजिएगा। और जैसा कि पहला कार्ड यहाँ पे आ रहा है, चैरियट का कार्ड आ रहा है और उसको क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस का कार्ड। सबसे पहले तो ये था कि अभी जो करंटली आपके पार्टनर के मन में ऐसा चल रहा है
कि उन्हें आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहिए, जो उन्होंने बहुत लंबे टाइम से लिया नहीं, जिसकी वजह से हो सकता है आप लोग के बीच चीज़ें बहुत ख़राब हुई हो, पेन आया हो, पेन मिला हो एक दूसरे को, आपको, खासकर आपको जो देख रहे हैं। कुछ तो भी हुआ है जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट, इश्यूज, मिसअंडरस्टैंडिंग, डिस्टेंस, नो कम्युनिकेशन, कोई भी चीज़ हो सकती है आप लोगों के बीच में, आपके पार्टनर आपके बीच में। तो कुछ भी ऐसा हुआ होगा आप लोगों के बीच में, और आपके पार्टनर ने एक्शन लंबे टाइम से नहीं लिया था, क्योंकि ये बाकी चीज़ों को लेकर भी सोच रहे थे, सही है, गलत है, आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, अगर फैमिली है, कोई और है तो किसी के अगेंस्ट जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। ये सब थॉट में बहुत सारी चीज़ें उनके मन में चलती थी, जिसकी वजह से इन्होंने एक्शन पहले लिया नहीं, लोगों के बारे में, दुनिया समाज के बारे में सोच कर। लेकिन इस बीच में बहुत हर्ट कर दिया, बहुत आप हर्ट हो गए, दुख पेन आपको मिला, जिसका रियलाइजेशन उनको हो रहा है करंटली, और वो आपके हार्ट को हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं। मतलब उनकी वजह से जो भी यहाँ पे तकलीफ आपको मिली है, उसे वो हील करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं आपको। तो सबसे पहला तो अच्छा कार्ड है कि एक्शन पे कुछ लेना चाहते हैं आपकी तरफ, और आपके हार्ट को हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते में शांति लाना चाहते हैं, आपके मन को भी शांत करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है यहाँ पे। और कोई स्ट्रांग डिसीजन अब लेना चाहते हैं, और स्ट्रांग डिसीजन यह दिख रहा है कि कोई शादी का ख्याल उनको आ रहा है। मतलब अब अभी ये जो डिसीजन ले रहे हैं, अभी जो थॉट करंटली इनके मन में चल रहा है, वो टेम्पररी ऐसा नहीं चल रहा है कि सिर्फ हील कर दे, शांत कर दे, अभी का माहौल ठीक कर दे, अभी का मूड ठीक कर दे, और फिर नॉर्मल एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आ जाए, नहीं। अभी जो उनका जो थॉट उनका दिख रहा है, फीलिंग ना, वो स्ट्रांग कोई डिसीजन लेने वाला, शादी करने वाला, ऐसा। क्योंकि वो देख रहे हैं कि आप ऐसे इंसान हो जिसको कोई भी अपनी ज़िंदगी में पा करके बहुत ब्लेस्ड फील करेगा। बहुत ही ज़्यादा आपकी मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं, आपके अंदर जो एनर्जी है बहुत ही फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब बहुत ज़्यादा आप नर्चर करने में, केयर करने वाले, लविंग टाइप के इंसान होंगे आप, रिश्तों को वैल्यू देने वाले, इमोशनल होंगे, और बहुत अच्छे से अपने अपने पार्टनर को भी अपने इमोशंस, अपने केयर दिखाए होंगे, उनका ट्रस्ट भी आपने अच्छा खासा जीत लिया होगा। इसलिए उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, और आप मैरिज मटेरियल हो, शादी करने के लायक ही हो। आप जैसे इंसान से शादी ही करना चाहिए, और कुछ नहीं करना चाहिए। इनजस्टिस होगा अगर आपके साथ कोई ऐसे ही टाइम पास रिलेशन रखे, या छोटा मोटा कोई ऐसे ही लिव इन में रह के कुछ भी ऐसा करके, ये गलत होगा, और ये जस्टिस नहीं होगा आप जैसे इंसान को। आप बहुत अच्छे इंसान हो, उनको इस बात का रियलाइजेशन है। तो अब 4 ऑफ वांड दिखा रहा है कि वो आपसे शादी ही करना चाहते हैं, वो अपनी लाइफ में आपको हमेशा रखना चाहते हैं, संभाल के शादी करना चाहते हैं आपसे। उनको करंटली फील हो रहा है कि आपने बार बार उनको याद आ रहा है, शायद यूनिवर्स भी उनको याद दिला रहे हैं कि आपने जितनी लव उनको किया, जितना केयर दिखाया, जितने इमोशन दिखाए, जिस भी तरीके से उनको आपने खुश रखा, खुश करने की कोशिश की, अपनी लव एनर्जी प्रोवाइड की उनको, वो सब उनको याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, और वो मिस कर रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा। और उनको ऐसा लग रहा है कि आपने तो उनको भर भर के प्यार दिया, केयर दिया, इमोशंस दिए, लेकिन उन्होंने जितना ही आपने प्यार दिया, उतने रिटर्न में इन्होंने आपको पेन दिया, तकलीफ दिया है आपको। तो उनको इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपने डिजर्व नहीं किया था जो उन्होंने आपको दे दिया। आपको बहुत तकलीफ दी, 10 ऑफ सोर्ड्स, आपको बहुत तकलीफ दे दिया इन्होंने, अपने शब्दों से, अपने बिहेवियर से, अपने जेस्चर से, या जिस भी तरीके से जो भी है, आपको पेन बहुत मिला इस रिश्ते में। और इसलिए अब आप वो सब छोड़ के निकल गए हो, जैसे आपको इमोशनली यहाँ पे कुछ मिला नहीं, तो आप जो मिल रहा था वो भी नहीं चाहिए, ऐसा सोच के आप इस रिश्ते से बाहर निकल रहे हो, या निकल चुके हो, उनको ऐसा लग रहा है। अब आप भले ही नहीं निकले हो, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है कि आप निकल गए सब छोड़ के, क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ भी मिला ही नहीं, जितना भर भर के आपने दिया,
उतने आप खाली हो गए और आपके पास कुछ बचा नहीं और इस रिश्ते में आपको कुछ मिला भी नहीं। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है और वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। जस्टिस का कार्ड, आप जो इतना पेन में, दर्द में रहे, सफ़र किया और इतनी हताश निराश होकर के यहाँ से सब कुछ अपना इन्वेस्ट करने के बाद, इमोशनली, फाइनेंशियली हो भी हो, कुछ लोगों का हो सकता है, फिजिकली प्रेजेंट भी रहे। हर जगह फिजिकली प्रेजेंट रहना मतलब जब भी किसी को ज़रूरत रही वहाँ पे फिजिकली इमोशनली प्रेजेंट रहना, तो उस तरह से भी रहे। लेकिन फिर भी आपको कुछ मिला नहीं एंड में, आप चले गए और वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। उनकी लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टी दिख रही है। थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन दिख रही है, जिसकी वजह से शायद आप गए हो इस रिश्ते से। हार्ट ब्रेक हुआ है, इतना पेन मिला है आपको, लेकिन वो अब उस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहना चाहते। वो आगे की ज़िंदगी आपके साथ बिताना चाहते हैं। अभी थर्ड पार्टी फैमिली हो या कोई पर्सन हो, अब वो उनके साथ नहीं, आपके साथ आगे का फैमिली देखना चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं वो। उनके मन में करंटली यही फीलिंग आ रही है आपको लेकर के। बहुत ज़्यादा सोच रहे आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा उनकी थिंकिंग थॉट में चल रही है और अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि सिक्स ऑफ कप्स, 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स, ये जस्टिस का कार्ड, ये सारी चीज़ें बता रही है कि उनका इंटेंशन बहुत अच्छा है, बहुत प्योर है। वो आपके साथ कुछ गलत करना नहीं चाहते। गलत कुछ हो गया अलग बात है, सिचुएशन वाइज है, इन्होंने इतना सीरियसली नहीं लिया, अपने एक्शन बिहेवियर को इतना सोचा नहीं, ले लिया, कर लिया, अलग बात है, लेकिन वो चाहते नहीं है। एम्परर का कार्ड बताता है कि इन्होंने बहुत लंबे टाइम तक ईगो में रहे या लोगों के बारे में सोचते रहे, अपनी इमेज को लेकर सोचते रहे, लोग क्या सोचेंगे ऐसा, और अपने एक ईगो दिखाते रहे। इसीलिए इस रिश्ते में इन्होंने बहुत एफर्ट लिया नहीं, बहुत कुछ डिसीजन लिया नहीं, और आपको भी ज़्यादा कुछ ऐसा फीलिंग्स होते हुए भी ज़्यादा कुछ ऐसा प्रोवाइड किया नहीं। लेकिन अब वो डिसीजन लेना चाहते हैं, आपको लेकर के आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपको हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, आपको अपनी लाइफ में एकदम प्रीशियस चीज़ की तरह संभाल के रखना चाहते हैं। वो आप खोना नहीं चाहते। आपके जैसे इंसान को अपनी लाइफ में रखना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, उनको ऐसा लगता है। वो शादी भी करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत इमोशनली अभी अटैच्ड फील कर रहे हैं, इनके इमोशंस बहुत अटैच्ड अभी करंटली हो रहा है आपके साथ। जब भी देख रहे हैं शादी करना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से बाहर निकलकर आगे की लाइफ आपके साथ जीना चाहते हैं। तो करंटली ये सब आपके पार्टनर के दिल दिमाग में चल रहा है। तो आज की रीडिंग में यही निकल के आई हूँ। आशा करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। टैरो शक्ति चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि अलग अलग टॉपिक पर मैं दिन में कई शॉर्ट्स वीडियोस वगैरह डालती रहती हूँ, तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज की रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलती हूँ अगली रीडिंग में।